ओम शांति। आज की मुरली है 11/12/2024 की। बाबा ने सभी मुख्य पॉइंट के पहले हेडिंग सुनाई। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना। यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाप कहते, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला। अब आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट। पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते हैं, द्वापर से नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं, यह कब से शुरू हुई? बाबा कहते, द्वापर से। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा। यह सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, यह जगत अम्बा और जगत पिता मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना। बाप भी कहते हैं, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं फिर यहाँ ही पुनः जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं।
समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है। मुख्य हैं 4 धर्म। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही हैं ट्रुथ। मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरअहंकारी गाया जाता है तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोलो। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, मैं इस समय करण करावन हार हूँ। मैं इनसे अर्थात ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना योग लगवाने वाले झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम सब पार्वतियां हो, तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो, वहाँ कोई नग्न होते नहीं। कहते हैं तब बच्चा कैसे पैदा होंगे। अरे है ही निर्विकारी तो विकार की बात कैसे हो सकती। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें हैं ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल्प पहले वाले सिखिलदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं। कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सैक्रीन है मनमना भव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ। तुम बच्चों की मदद से
मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। पवित्र रहने की युक्तियां हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। आज की मुरली से प्यारा वरदान है। बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। डिटेल है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।